प्रदेश में 7 विधानसभा सीटारा उपचुनावारा परिणाम में भाजपा 5 सीट जीती। कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी ने एक सीट माथे मिली सफलता। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उपचुनाव में भाजपा री जीत माथे कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। कया जनता डबल इंजन री सरकार माथे जतायो भरोसो। जयपुर नगर निगम सगला जोना में स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा रो करियो जारियो है आयोजन। विशेष शिविर लगाया। पीएम स्वनिधि योजना में ये पात्र लोगों ने करियो जारियो है पंजीयन। नगर निगम जयपुर कानीसू शहर ने साफ और हरो भरियो बनाया बा खातर प्रतियोगिता राखी जी। स्वच्छ भारत मिशन माते मेहंदी रंगोली समेत राइजिंग राजस्थान पेंटिंग प्रतियोगिता भी राखीगी। अरे प्रदेश में तापमान में गिरावट आबासू सर्दी रो सर हुयो तेज। सबसू कम तापमान सीकर फतेहपुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहे हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटा खातर उपचुनाव री मतगणना में भाजपा 5 सीटा माथे जबकि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी एक सीट माथे जीत हासिल कीनी है। झुंझुनू, देवली, उनियारा, रामगढ़, खींवसर और सलूम्बर में भाजपा जीत दर्ज कीनी है। वटे ही दौसा में कांग्रेस जबकि 84 में भारत आदिवासी पार्टी विजय हुई है। दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी कम अंतर सु जीतबा माथे भाजपा प्रत्याशी री काउंटिंग री मांग उठाई है। फिलहाल अठेरी काउंटिंग करवाई जारी है। चुनाव परिणाम में झुंझुनू विधानसभा सीट सु भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र बांबू, देवली उनियारा सु राजेंद्र गुज्जर और सलूम्बर सु शांता देवी, रामगढ़ सु सुखवंत सिंह, खींवसर सु रेवंत राम डागा जीत हासिल करया है। दौसा विधानसभा सीट सु कांग्रेस रा डीसी बेरवा, भारत आदिवासी पार्टी रा अनिल कटारा जीत्या है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में भाजपा जीत हासिल कीनी है। 18 सेठ मोतीलाल कॉलेज परिसर में हुई मतगणना में भाजपा रा राजेंद्र बांबू आपरा निकटतम प्रतिद्वंदी अमित ओला ने 42,599 मतासु हरा दिनो है। राजेंद्र बांबू ने 89,599 और कांग्रेस रा अमित ओला ने 47,000 मत मिला है। अरवटे ही निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड्डा ने 38,610 वोट मिला है। झुंझुनू में भाजपा री जीत सु कार्यकर्ताओं में खुशी रो माहौल है। केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया और जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मतदाता, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता के कार्यकर्ताओं को ये जीत समर्पित करता हूँ। उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ संभव हो पाया। तो बड़ा मुद्दा तो यहाँ जो लाइफ लाइन सिद्ध हो रही है यमुना जल समझौता, उसके लिए पहले तो मैं भजनलाल जी को और हमारी हरियाणा सरकार को सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ पीने का पानी के लिए जो समझौता 30 साल से लंबित पड़ा था उसको लागू कर दिया और अब सिंचाई के पानी की प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद झुंझुनू में 20 साल से यथास्थिति बनी रही है, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा, तो यहाँ के जनप्रति उदासीनता के कारण उसको दूर करते हुए यहाँ विकास को आगे बढ़ाएंगे। देवली उनियारा विधानसभा सीट रा उपचुनाव में भाजपा रा राजेंद्र गुज्जर 41,121 वोटा सु जीत हासिल करया है। दूसरा स्थान माथे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जबकि तीसरा स्थान माथे कांग्रेस रा कस्तूर चंद मीणा रिया। भाजपा रा राजेंद्र गुज्जर ने 1,599 वोट मिला। वटे ही निर्दलीय नरेश मीणा ने 59,478 और कांग्रेस रा कस्तूर चंद मीणा ने 31,385 वोट मिला। मेरे को प्रत्येक रूप से सहयोग किया, वो सब ये जीत उनकी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने ये लोकतंत्र के उत्सव में भाग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और
अब तक की सबसे बड़ी जीत बीजेपी की उन्होंने दर्ज कराने जा रहे हैं। तो मैं तो सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हमारे नरेंद्र भाई मोदी हमारी जो केंद्र की योजना है, हमारे प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन की जो राजस्थान की योजना है, उनका सबको लाभ पहुँचाएंगे। सब मिलकर मजबूती से जो आमजन को उसका लाभ मिले, उसके लिए हम सब काम करते हैं। हमारा उद्देश्य तो सबका एक ही है। दौसा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार डीसी बेरवा 2300 वोटा सु जीत हासिल करया है। वे भाजपा जगमोहन मीणा ने हरा दीना है। बेरवारी जीत सु कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साहारो माहौल है, जबकि भाजपा प्रत्याशी री मांग माथे री काउंटिंग करवाई जा रही है। डूंगरपुर जिला री 84 विधानसभा सीट रा उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी रा प्रत्याशी अनिल कटारा जीत हासिल करया है। कटारा आपरी जीत खातर क्षेत्र री जनता और कार्यकर्ताओं रो आभार जतायो है। वे कहा कि आदिवासी क्षेत्र रा विकास खातर पूरी मेहनत सु काम करेला। सरकार का पूरा तंत्र यहाँ लगा था उपचुनाव में, और उपचुनाव में जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारी जो जनता है, जो समझदार लोग हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे गाइडलाइन करने वाले तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आने वाले समय में हम सब मिलकर के इस क्षेत्र के लिए बेहतर से बेहतर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस क्षेत्र को बेहतर सेवा देंगे। खींवसर विधानसभा सीट रा उपचुनाव री मतगणना में भाजपा रेवंत राम डांगा 13,870 वोटा सु जीत हासिल कीनी है। वना ने 1,08,402 वोट मिला है। वटे ही वारे साथे मुकाबला में आरएलपी री कनिका बेनीवाल ने 94,532 मत ही मिल्या। वटे ही कांग्रेस प्रत्याशी आपरी जमानत भी नहीं बचा सक्यो। वना ने केवल 5,434 वोट ही मिल्या। भाजपा री जीत माथे खींवसर में पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी रो माहौल है। खींवसर की आम जनता ने चुनाव जीता है। ये खींवसर की आम जनता की जीत हुई है। खींवसर जीता है। खींवसर अपना 36 कौम के लोग खुद मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे और इस बार खींवसर विजय हुआ है और खींवसर जीता है। खींवसर की आम जनता जीती है, वो उनका विवेक है। हम ऐसे हीन भावना से इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम धरातल पे मजबूती के साथ हमारे जो आदर्श लोग हैं और हमारे मध्यम श्रेणी के सारे लोग हैं, किसान वर्ग से हम उनसे वो रखते हैं, तो हम धरातल पे विश्वास करते हैं। बेवकूफी बातें हमें करनी आती है, न हम करते हैं, न उस बातों पे हम विश्वास करते हैं। सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव रा परिणाम में भाजपा प्रत्याशी शांता मीणा 1,285 वोटा सु जीत हासिल कीनी है। शांता मीणा ने 84,428 मत मिला है। वटे ही वनारा निकटतम प्रतिद्वंदी भारत आदिवासी पार्टी रा जितेश कटारा ने 83,143 वोट मिला है। वटे ही कांग्रेस री प्रत्याशी रेशमा मीणा ने 26,760 वोट मिला है। भाजपा को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और जिताने का। अलवर री रामगढ़ विधानसभा सीट खातर हुआ उपचुनाव में भाजपा रा सुखवंत सिंह 13,636 मता सु जीत हासिल कीनी है। वाने 1,08,811 वोट मिला। वटे ही कांग्रेस रा आर्यन जुबेर ने 95,175 मत मिला। रामगढ़ में भाजपा री जीत सु कार्यकर्ताओं में खुशी और जश्न रो माहौल दिख्यो। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर राज्य में उपचुनाव में भाजपा री जीत और महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन री जीत माथे प्रतिक्रिया देवता थका कया के जनता डबल इंजन री सरकार माथे भरोसो जतायो है। मीडिया सु बातचीत में राठौड़ कया के केंद्र और राज्य सरकार योजनाओं री लोग सराहना कीनी है और जीत रा रूप में भाजपा ने पसंद कीनो है कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा किया। आम जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और जनता का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अब हमारे ऊपर जवाबदारी बड़ी है। हम जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे
जो राजस्थान और भारत सरकार ने बजट में जो घोषणाएं की है उनको हम निश्चित रूप से समय पर पूरा करेंगे। વિધાનસભા અધ્યક્ષ વાસુદેવ દેવનાની 5 દેશારી યાત્રા કર વાપસ લौटवा माथे अजमेर में स्वागत કર્યો ગયો। इन दौरान शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और विभिन्न समाज रा प्रतिनिधि मौजूद रहा। इन दौरान मीडिया सुरूबरू होता थका विधानसभा अध्यक्ष कया के इन देशारी यात्रा रे दौरान वठेरी संस्कृति ने जानबारो मौको मिलो है। राष्ट्रमंडलीय देशों के जो अध्यक्षों का सम्मेलन था वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धन और अनुभव का लाभ मिला। हर देश में भारतीयों ने अपने व्यवहार से, अपनी मेहनत से, अपने धंधे से एक अपना वर्चस्व और एक गुडविल बना रखी है। हर जगह भारतीय बड़े ही रेस्पेक्ट से देखे जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हर भारतीय का गर्व से सिर ऊंचा उठा है। यहाँ से गए जो लोग शायद वर्ष 2 वर्ष के लिए कहीं नौकरी करने गए, उन्होंने वहाँ पे अपनी मेहनत से अपने स्वयं का व्यवसाय आरंभ कर दिया। तीनों देशों में, चारों देशों में अपना बहुत ज़्यादा प्रेम, स्नेह, आत्मीयता मिली और वहाँ सब जगह अनुशासन विशेष रूप से दिखाई दिया। हर नागरिकवासी वहाँ के नागरिक के कर्तव्यों का पालन करते न, साफ सफाई, अपने देश के प्रति प्रेम वह दिखा और यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति की भी अनुभूति हुई। देवनानी साहब 4 देशों की यात्रा करके भारतीय और स्पेशली राजस्थानी संस्कृति का वहाँ तक प्रचार प्रसार करके वापस सकुशल अजमेर आगमन पर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना माए गति ल्याबारा उद्देश्य सु स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इन रेतेत जयपुर नगर निगम रा सगला जोना में विशेष शिविर लगायो जा रहा है। शिविर में पात्र आवेदक योजना रो लाभ लेबा खातर बढ़ चढ़ रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। आज मुरलीपुरा जोन में आयोजित शिविर में लाभान्वित ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना सुवर्णा ने आत्मसंबल मिल रही है। शिविर में लोग आ रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे जो दुकानदार हैं वो सब आ रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कल भी लगा था, आज भी लगा है और लोग आ रहे हैं, उनकी पूरी सहायता की जा रही है। योजना के बारे में उन्हें बताया भी जा रहा है। योजना के तहत उनको अपने आधार कार्ड, जन आधार, पासबुक और पैन कार्ड, ये 4 चीज़ें लानी है और ये निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से हमारे ठेली रक्षा चलाने वाले के लिए, गरीब आदमी के लिए अच्छी योजना चालू की है और ये हमारे बढ़िया योजना है। इससे हमारे को अच्छा लाभ मिलेगा और आगे से और भी अच्छी सुविधा मिलेगी और गरीब की सहायता आगे से आगे बढ़ती रहेगी। नगर निगम जयपुर कानीसू जयपुर ने स्वच्छ और हरो भरो बनाबारा उद्देश्य सु आज कई प्रतियोगिता वारो आयोजन कर्यो गयो। प्रतियोगिता में स्कूली टाबर स्वच्छ भारत मिशन माथे मेहंदी, रंगोली समेत राइजिंग राजस्थान पेंटिंग प्रतियोगितावा में हिस्सो लीना। प्रतियोगिता में विजेतावा ने परितोषित देर सम्मानित कर्यो गयो। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 व राइजिंग राजस्थान के तहत आज मुरलीपुरा जोन कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर में 4-5 स्कूलों से बच्चों को बुलाकर कंपटीशन कराया गया है। ड्राइंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन और मेहंदी कंपटीशन के बच्चों ने अच्छा बनाए हैं और उनमें से जो भी जिसके भी अच्छा रहा उसको सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को प्राइज़ भी दिए गए हैं। ऐसे बच्चों को जागरूक भी किया है कि स्वच्छता के तहत अलग अलग पेंटिंग बनाई है, रंगोली बनाई है। हमें बहुत ही खुशी फील हो रही है, अच्छा भी लग रहा है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ेगी, इससे बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं इतनी सारी, कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन है, मेहंदी कंपटीशन है। इसके अलावा इन सब से बच्चों को क्या है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है जानने का, ये सब कि हमको इंडिया को कैसे क्लीन रखना है, हमारा जयपुर जो है राइजिंग जयपुर बने और जैसे
जैसे इंदौर हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है इंडिया में क्लीनिंग के मामले में, तो हम जयपुर वाले भी ये चाहते हैं इस रैंक में हमारा भी नंबर सबसे पहले आए। इसमें हमने ये संदेश दिया है कि हमें अपने भारत को कैसे, जयपुर को कैसे क्लीन रखना है, कैसे स्वच्छ रखना है। जहाँ लोग जगह जगह कचरा कूड़ा वगैरह फेंकते हैं तो वो जब गाड़ी लगाई गई है तो उसमें ही फेंकना है। तो आज हमने ये हाथ में मेहंदी लगा के और इसमें स्वच्छता के बारे में लिख के तो हमने ये जारी किया है। आज हमने मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लिया है जो नगर निगम के द्वारा आयोजित की गई है, और हमने इसमें ये मैसेज दिया है कि हमें हमारे एरिया को क्लीन रखना चाहिए, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और सभी जगह जयपुर स्वस्थ रहेगा। जयपुर ग्रामीण राज सांबर लेक माए महिला और बाल विकास विभाग कानी सुपोषण भी पढ़ाई भी की थीम माथे 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सपना मौर्य बतायो कि सांभर, फुलेरा, जोमनेर और रेनवाल क्षेत्र री 85 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इन प्रशिक्षण शिविर में भाग लीनो। इन दौरान वे जन्म सु 3 बरस रा टाबरा में पारंपरिक बाल्यावस्था और 3 सु 6 बरस रा टाबरा खातर शिक्षा रा सुदृष्टिकरण खातर प्रशिक्षण दियो गयो। बाल विकास परियोजना अधिकारी काजल राज भाटी बताया कि प्रशिक्षण में प्रतिभागियों ने पोषण आहार और कुपोषण सु होबा वाला रोगारा बारा में जानकारी दी। थीम पर आधारित सभी कार्यकर्ताओं को क्षमता संवर्धन प्रोग्राम क्षमता संवर्धित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 3 दिवसीय हमारा गैर आवासीय प्रशिक्षण था, जिसके अंतर्गत हमने कार्यक्रम की शुरुआत के अंदर ही नव चेतना, आधारशिला, इंद्रधनुष 2.0 तथा साप्ताहिक गतिविधि कैलेंडर का वितरण किया गया, जिसमें गर्भावस्था से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए हम नव चेतना, बौद्धिक साप्ताहिक गतिविधि कैलेंडर और 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए इंद्रधनुष 2.0 का मार्गदर्शिका का वितरण किया गया। हमें 3 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। 3 दिवसीय उसमें पोषण भी पढ़ाई के साथ साथ सिखाया गया, जिसमें हमें संपूर्ण जानकारी दी गई जन्म से लेकर 3 वर्ष के बच्चों की, जिसमें हमें नवचेतना के बारे में बताया गया, जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर 3 वर्ष तक बौद्धिक विकास के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। आज हमने 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसके अंतर्गत हमने ये सीखा कि पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी की जा सकती है, जिसमें महिला के गर्भधारण से लेकर बच्चे के 6 वर्ष के जन्म तक हमने ये देखा कि बच्चों को पोषण के साथ साथ कैसे पढ़ाई जाए। हमें हमारी प्रशिक्षकों के द्वारा होम विजिट के द्वारा हम कैसे उनकी पोषण के साथ साथ उनकी बाकी आयामों का भी ध्यान दिया जा सकता है, उनकी मानसिक स्थिति का भी ध्यान कैसे दिया जाता है, ये हमें हमारे प्रशिक्षकों के द्वारा बताया गया। बालिका शिक्षा रेतेत हर कदम बेटी के संग मिलकर लाए बदलाव हम 2024 कार्यक्रम रो फलोदी में समापन हुयो। कार्यक्रम में बालिका शिक्षा ने बढ़ावो देबा खातर विभिन्न मुद्दा माथे चर्चा करेगी। 14 दिवसीय कार्यक्रम रे दौरान अलग अलग गतिविधियां रे माध्यम से बालिका शिक्षा रा महत्व रे बारा में जिला रा विभिन्न गाँव में कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। साथ ही आमजन ने इन रे प्रति जागरूक भी कर्यो गयो। वटे रूम टू रीड कानी सु कार्यक्रम रे दौरान विभिन्न गतिविधियां करवाई गई। के बावजूद जिस तरीके की हमारी बालिका शिक्षा कार्यक्रम के तहत जो एक अभियान हम हर सालाना करते हैं, इस बार अभियान हमने बालिका हर कदम बेटी के संग मिलके बदलाव लाए हम इस पर किया, और इसका समापन कार्यक्रम हमने आज रखा। और ये कैंपेन 11 नवंबर से 25 नवंबर तक चल रही है, और इस कैंपेन के तहत हम लोगों ने अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बालिका शिक्षा के महत्व को, जेंडर समानता के महत्व को समुदायों तक पहुंचाया है। और उसके साथ ही जीवन कौशल युवाओं के लिए क्यों ज़रूरी है, इस पर हमने इस बात को, इस महत्व को समुदाय में अलग अलग माध्यमों से पहुंचाया है। जैसे कि लाइफ स्किल व्हील्स, जिसमें कि एक टीवी के माध्यम से हमने जीवन कौशल आधारित 100 से अधिक वीडियोस गांव-गांव पहुंचाने की कोशिश करी है, जिसमें छीला, फलौदी और मुखेरी गांव स्पेशली शामिल हैं। इसके साथ ही शी क्रिएट्स फिल्म, एक जो फिल्म साहसी बालिकाओं की बनी है, जिसे अभी रिलीज़ भारत में नहीं किया गया है, लेकिन उनकी प्राइवेट स्क्रीनिंग हमने बच्चों के साथ की है। हमारा 15 दिन से कैंपेन चल रहा है, हर कदम बेटी के संग मिलकर लाए बदलाव हम।
इस कैंपेन में हमने बच्चों के साथ में अलग अलग गतिविधियां की हैं। स्कूल के अंदर हमने बदलाव की कहानियां बच्चों को बताई है। साथ ही हमने किशोरी बाल मेला का आयोजन करवाया है। रूम टू रीड के कौशल जीवन कौशल सत्र से मुझे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला, अपने समाज में, अपने घर परिवार में, जिससे मैं बिना डरे अपनी बात को लोगों के सामने रख सकती हूँ, उनकी बातों को सुन सकती हूँ, हर एक चीज़ को लोगों को समझने की कोशिश करती हूँ कि अपने जीवन में और लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, कैसे समाज को सही राह पर एक नई सोच के साथ परिवर्तन करके चला सकते हैं। हनुमानगढ़ टीबी क्षेत्र सूर्यवाला गांव में रात्रि चौपाल रो आयोजन कर्यो गयो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा चौपाल में स्थानीय लोगारी समस्या व सुनर संबंधित अधिकारियों ने समस्या वाला समाधान रा निर्देश दीना। चौपाल में नशारे खिलाफ शुरू कराया गया मानस अभियान री जानकारी दी गई और अतिरिक्त जिला कलेक्टर मौजूद लोगों ने नशा मुक्ति री शपथ दिलाई। के दौरान हमने यहाँ पर सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है, सूर्यवाला में नया सामुदायिक चिकित्सा केंद्र खुला है, उसके लिए यहाँ जमीन भी अलॉट हो गई है। इसमें कुछ सफेदे के पेड़ थे, उनको काटने की परमिशन भी जारी हो गई है। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत एक दो व्यक्तियों के दिमाग में उसमें कुछ अभी मतलब कोई भ्रम की स्थिति थी, तो उसके लिए चूंकि हॉस्पिटल स्वास्थ्य के लिए माइलस्टोन है और हम सरकार की इच्छा है, जिला प्रशासन की इच्छा है, स्थानीय लोगों की भी इच्छा है कि यहाँ पर सीएससी बने, यहाँ के लोगों को बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिलें, कम खर्च में मिले, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा लगता है वो बचे। सबसे पहले सभी जो एक यहाँ पे सीएससी बन रही है उसके संबंध में श्रीमान एडीएम सर ने गांव वालों को उसके महत्व के बारे में बताया और एक दो व्यक्ति जो इससे असंतुष्ट थे उनसे समझाइश की। उसके बाद में उन्होंने भी सकारात्मक रूप से सहयोग करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर सीएससी आता है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थानीय लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। अंदर मानस अभियान के तहत नशे के बारे में छुड़ाने के लिए बारे में यह प्रोग्राम है कलेक्टर साहब के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंदर जो रात्रि चौपाल के अंदर सभी अधिकारी गण, एडीएम साहब, बीडीओ साहब, तहसीलदार जी, एसडीएम साहब और डॉक्टर साहब में सभी विभाग के अधिकारी गण पहुंचे और एडीएम साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम को समझाया और हमारे गांव के अंदर सीएससी के लिए जो एक विवादित चल रहा है उसके लिए अंदर प्रयास किया, बहुत ही अच्छे तरह से समझाया उनको। प्रदेश में सर्दी रो असर तेज हो गयो है। रात रे पछे अभी दिन रो तापमान में भी गिरावट दर्ज करी जा रही है। प्रदेश रा कई शहरा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु कम रिकॉर्ड कर्यो गयो। प्रदेश में सबसु कम न्यूनतम तापमान सीकर रा फतेहपुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। वठे सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर्यो गयो। और खास खबर एक बार फिर सु प्रदेश में 7 विधानसभा सीटारा उपचुनावारा परिणाम में भाजपा 5 सीट जीती। कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी ने एक सीट माते मिली सफलता। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उपचुनाव में भाजपा री जीत माथे कार्यकर्ताओं ने दीनी बधाई। कया जनता डबल इंजन री सरकार माथे जतायो भरोसो। जयपुर नगर निगम सगला जोना माए स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा रो करियो जारियो है आयोजन। विशेष शिविर लगार पीएम स्वनिधि योजना माए पात्र लोगा ने करियो जारियो है पंजीयन। नगर निगम जयपुर कानी सु शहर ने साफ और हरियो भरियो बनावा खातर प्रतियोगिता वा राखी जी।
स्वच्छ भारत मिशन माते मेहंदी रंगोली समेत राइजिंग राजस्थान पेंटिंग प्रतियोगिता भी रखेगी। अरे प्रदेश में तापमान में गिरावट आबासु सर्दी रोसर हुयो तेज। सबसु कम तापमान सीकर फतेहपुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। राजस्थानी खबरा में अतरो ही। नमस्कार।